स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम संभावना बोलते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर आर एस अग्रवाल। तो उसमें से हम करेंगे आज की हमारी जो सॉलिड एग्जाम्पल हैं उनको डिस्कस। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो चैप्टर हमारा 31 है। एग्जाम्पल फर्स्ट, इन अ थ्रो अ कॉइन, इन अ थ्रो ओ अ कॉइन, find the probability of getting ahead. Find the probability of getting ahead. तो हमारे पास एक कॉइन है जिसको हमने टॉस किया है या जिसको हमने थ्रो किया है। तो उसमें हमें बताना है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की संभावना क्या है। तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक कॉइन दिया है, तो कॉइन के हमारे पास टोटल केसेस होते हैं दो। तो कौन से दो केसेस हैं? तो कॉइन के हमारे पास दो फेस हैं, एक हेड और दूसरा टेल। ठीक है, HNT। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो हेड आने की जो संभावना है वो हमसे पूछी है, क्या होगी। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। तो इसकी हेल्प से हम हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालेंगे। तो हमसे पूछा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पे फेवरेबल का मतलब क्या है, जो आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड आएगा। अब इनमें से देखो, अगर हम एक कॉइन को थ्रो करेंगे तो हेड उसमें कितने बार आ सकता है? तो हेड उसमें एक बार आ सकता है। तो ये हमारा फेवरेबल केस है। टोटल केस हमारे पास कितने हैं? दो। तो दो से डिवाइड कर दो, तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2। जिसको अगर आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो डेसिमल फॉर्म में होगा 0.5। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। यही हमसे पूछा था कि हेड आने की संभावना क्या है। तो हेड आने की संभावना 1/2 या फिर 0.5 है। ठीक है, तो ये थी हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो काफी आसान ये चैप्टर है। और जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा 7th 8th क्लास से शुरू हो जाता है। तो तब से ही आपने ये चैप्टर जो है देखा होगा, सोल्व किया होगा। तो काफी आसान ये चैप्टर है। बट कम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसमें हमारा जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो टू टाइप का है। एक तरह से, एक तो है जो हमने 10th तक पढ़ा है, और दूसरा जो हम 11 एंड +2 जो क्लास है उसमें करते हैं। तो दोनों का जो है मिक्सचर एक तरह से हमें दिया होता है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन 11th और 12th का थोड़ा सा पार्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा इसमें, जो गवर्नमेंट एग्जाम है हमारे या गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। ज्यादातर पार्ट आपको जो है 10th तक का ही दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड, टू अनबायस्ड कॉइन आर टोस्ट। टू अनबायस्ड coins are tossed. What is the probability of what is the probability of getting at most one head? तो ये हमारी एग्जाम्पल सेकंड है। तो इसमें हमें
दिया क्या है उसको समझेंगे पहले और फिर जो पूछा है उसको डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें हमें दिया है कि अब की बार हमारे पास दो कॉइन है जिनको इकट्ठा टॉस किया गया है। तो पहले तो हम जो इसके केसेस हैं वो बनाएंगे। तो अगर हम दो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल केस है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम है। तो या तो दोनों कॉइन के ऊपर हेड हेड आ सकता है, या पहले के ऊपर हेड आ गया दूसरे के ऊपर टेल आ सकता है, या फिर एक के ऊपर टेल आ गया दूसरे के ऊपर हेड आ सकता है, या फिर दोनों के ऊपर टेल भी आ सकता है। तो इस केस में हमारे पास टोटल 4 केसेस हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास टोटल केसेस। और हमें बताना क्या है, तो इसमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। अब यहाँ पे जो एट मोस्ट वन हेड है उसका मीनिंग समझना है आपको कि एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या है। तो एट मोस्ट वन हेड का मतलब यहाँ पे है कि हमारे पास जो हेड है, क्योंकि दोनों केसेस हमारे पास देखो यहाँ पे हेड हेड है, यहाँ पे हेड टेल है, टेल हेड है, टेल टेल है। तो एट मोस्ट वन हेड का मीनिंग क्या है, एट मोस्ट वन हेड। तो एट मोस्ट वन हेड के इसमें से हम जो केसेस हैं उनको निकालेंगे। तो एट मोस्ट वन हेड के केसेस हैं जिसमें आपका जो हेड है वो मैक्सिमम सिर्फ वन टाइम आ सकता है, वन से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो इसमें ये जो केस है इसमें 2 टाइम हमारा हेड आए तो इस केस को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बोला एट मोस्ट वन हेड की मैक्सिमम जो है हेड एक बार हो सकता है या एक से कम बार, बट एक से ज्यादा बार नहीं हो सकता। तो ये केस हमारा नहीं होगा इसमें इंक्लूड। इसमें देखो हेड जो है वन टाइम आया है तो ये हो सकता है, इसमें भी हेड जो है वन टाइम आया ये भी हो सकता है, और इसमें जो है हेड हमारा एक बार भी नहीं आया तो ये केस भी हम ले सकते हैं। तो एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या है, एट मोस्ट वन हेड का मतलब है कि मैक्सिमम वो एक बार आ सकता है, एक बार आए या एक से कम बार। तो ये इसका मीनिंग है एट मोस्ट वन हेड का। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल। अब की बार फेवरेबल कितने हैं हमारे पास केसेस, 3 अपॉन टोटल केसेस कितने हैं, 4। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4। ठीक है, तो यही हमसे इसमें पूछा था। और इसमें अगर आपको जो आंसर है वो डेसिमल फॉर्म में दी है तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल जिसको हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ आया होगा। काफी आसान क्वेश्चन था ये, बट इसमें हमें दो चीजें पूछी जाती हैं। एक केस होता है हमारे पास एट लीस्ट वन वाला, और एक केस होता है हमारे पास एट मोस्ट वाला। तो एट लीस्ट का मतलब है कि जितना आपको बोला है उतना या फिर उससे ज्यादा, और एट मोस्ट का मतलब क्या है, जितना आपको बोला है वो या फिर उससे कम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एट मोस्ट में। नेक्स्ट हमारे पास आज की हमारी लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल थर्ड। तीसरी एग्जाम्पल है जिसकी स्टेटमेंट है एन अनबायस्ड डाई, एन अनबायस्ड डाई an unbiased die is toast, die is toast. Find the probability of getting, find the probability of getting a multiple of 3। तो यहाँ पे जो 3 का मल्टीपल है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 का मल्टीपल आएगा हमारी संभावना में। तो उसकी संभावना निकालनी है हमें, उसकी संभावना क्या होगी। तो सबसे पहले देखो हमसे डाइस जो दी है उसके टोटल केस अगर हम लिखें तो टोटल केस क्या होंगे उसके, या पॉसिबल जो केसेस हैं, पॉसिबल जो आउटकम है वो क्या होंगे। तो पॉसिबल केसेस हैं तो डाइस जब हम उछालते हैं तो डाइस का एक फेस पर 1 होगा, एक पर 2, एक पर 3, एक पर 4, एक पर 5, एक पर 6। और ये जो नंबर हैं या तो आपके
लिखे होते हैं या फिर डॉटेड फॉर्म में दिए होते हैं। किसी पेज पे एक डॉट बना होता है, किसी पेज पे दो, किसी पे तीन, किसी पे चार, किसी पे पांच, किसी पे छह, या फिर कई बार जो नंबर है वही एग्जैक्ट लिखा होता है। अब इनमें से जो तीन के मल्टीपल है वो हमारे फेवरेबल केस हैं जो हमसे पूछे हैं, तो उनको निकाल लो। फेवरेबल केसेस कौन से होंगे? तो तीन का मल्टीपल तीन है और दूसरा छः, तो ये टोटल हमारे पास दो ऐसे केसेस हैं और ये टोटल छः केसेस हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किस चीज की? गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ थ्री, मल्टीपल ऑफ थ्री। तो तीन का मल्टीपल निकालना है। तीन के मल्टीपल में फेवरेबल कितने हमारे? दो, टोटल कितने हैं? छः। अब इसकी कटिंग कर दो तो ये आ जाएगा 1/3। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। इसको आप अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आपको जो आंसर है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी दिया हो सकता है। तो इसमें हमें जो आंसर है फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/3। तो ये था हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ आया होगा। ये जो क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं यहाँ पे ये भी अच्छे से समझ आए होंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, और इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो हम दूसरे जो पार्ट लेकर आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने सिर्फ ये तीन ही क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस किया है ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज्यादा लंबी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।